Let us see this question. The gravitational field in the region is given by 2i cap plus 2j cap Newton per kg, है ना। चलिए, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा हुआ है ना, ई वेक्टर मान लेता हूं इसको, 2i प्लस 2j न्यूटन पर केजी. What is the work done by external agent to slowly shift a particle of mass 10 kg from 0.0,0 to 0.5,4? तो देखिए जरा, फोर्स क्या होगा? फोर्स होता है मास इनटू ई वेक्टर. भाई सोचो जरा, ये ई वेक्टर है मेरा, विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर, न्यूटन पर केजी है. जब इसको मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो न्यूटन आएगा. तो जो मेरा फोर्स वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा, मास कितना है 10, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप. मतलब अर्थ इस मास पे इतना फोर्स लगा रही है. ठीक है, चलो तो मुझे कहां से कहां जाना है? 0,0 से 5,4, तो 5 ये आ गया, 4 ये आ गया. ऐसे कर लेते हैं. भाई मुझे पता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो मैं कैसे भी लेके जाऊं, है ना. तो अब पूछा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो मैं काम कर रहा हूं, पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल रहा हूं. ठीक है, अब जो फोर्स है ग्रेविटी का 20 आई कैप का फोर्स है इधर की तरफ, तो 20 आई कैप से फोर्स लगा रही है ग्रेविटी और 5 इधर जा रहा है, तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा. तो 20 का फोर्स इधर है, 5 इधर है, तो 100 जूल का वर्क हो गया प्लस. अब ये ऊपर जा रहा है 4 मीटर, फोर्स कितना है? 20 जे कैप, मतलब ऊपर की तरफ 20 का फोर्स है और 4 मीटर ऊपर गया, तो 20 इंटू 4, तो 80 जूल का वर्क हो गया. तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? 180 जूल का वर्क हो गया ग्रेविटी से. अगर मैं यहां से 0 से 5,4 आता हूं, है ना. अब तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मिला के 0 होता है, क्योंकि मैं स्लोली लेके जा रहा हूं. स्लोली लेके जा रहा हूं ना भाई. स्लोली लेके जाने का मतलब क्या है? कि नेट वर्क डन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो नेट वर्क डन इक्वल टू 0. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि -180 जूल. तो इसका आंसर आएगा बी. ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से. तो ठीक है, तो क्या पता होना चाहिए तुम्हें कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क यूजिंग फील्ड, ठीक है, ये पता होना चाहिए. एंड ये भी पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है व्हेन इट इज टेकन वेरी स्लोली. ठीक है, सो दिस इज इट. यही सवाल है फाइनल.